अखिल ब्रह्मांड के नायक पारब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी की कृपा, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माँ जानकी जी की विशेष कृपा और हनुमान जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन बेला में पावन संस्कार रहने जिला राजनांदगांव के पावन धरती ग्राम डहावा के पवित्र भूमि जिहाँ के पवित्र भूमि ला सादर प्रणाम करत, यहाँ गांवला बसैया जम्मो देवी देवता ला प्रणाम करत, माँ गढ़ माता बगलामुखी माँ बमलाई और साथ में आत्मी जम्मो गुरु जन्म की सीजन में सादर जागृति मानस परिवार ग्राम डहावा की तरफ से आप जम्मो जन के श्री चरण सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आओ और बड़ा सुंदर समय मिले हुए है, जैन समय मिलते वो समय जब भगवान के लिए वो समय लग जाए और भगवान के प्रति अगर कहूं प्रेम हो जाए तो भगवान की ही कृपा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान के कथा घलो मिलने वाला नहीं है। ऐसे आज सुंदर अवसर मिले हुए हैं, यही अवसर ला आज हम सब ये मानव जीवन के कल्याण के लिए जिन लगे जथे कि मानव जीवन आखिर काबर में मानव जीवन के प्रमुख उद्देश्य का है, श्रीमद् रामचरित्र मानस सिखत है। कब? जब ये रामायण रूपी गंगा में हम स्नान कर ले, है ना? कैथे गलो? अरे ये रामायण गंगा ये भैया, ये रामायण गंगा ये सब झन डुबकी लगा लू भैया, ये रामायण गंगा है ना। कहाँ जाबे मथुरा काशी, कहाँ तीर्थ धाम, अरे हमारे गांव में बसे है यही हरे चारों धाम, यही हरे चारों धाम। आओ जिन जगह में भगवान के कथा होते वही जगह हर पवित्र हो जाते और वो पवित्र जगह जे जगह में एक वातावरण बनते, जब तक कि वो जगह कहूं पवित्रता नहीं रही, जब तक कि वो जगह में कोनो वातावरण नहीं रही तब तक के कोई जगह में राम कथा होने वाला नहीं है। हर जगह हर घड़ी हर पल राम कथा मिल सके ये असंभव है। जब हम सबके द्वारा करे हुए पुण्य अर्जित होते और जब समय मिलते वही पुण्य के भागी है, वही पुण्य के प्रताप से ही राम कथा हम सब ला मिलते। राम कथा के सुंदर मंदाकिनी सुंदर सरोवर में 4 घाट बताए जाते। जी हाँ, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और शरणागति के घाट है। ज्ञान घाट में बैठ के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुनते। कर्म घाट में बैठ के याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी ला कथा सुनते। भक्ति घाट में बैठे हुए काकभूषण जी महाराज गरुड़ जिला भगवान के कथा सुनते। और एक है शरणागति के घाट, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज ला के थे कि का अरे मानव तन बड़ा अनमोल है, ये अनमोल रूपी जीवन हम सबला मिले हुए हैं और ये अनमोल रूपी जीवन ला एक कल्याण के लिए हमला कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य कहे जाते का राम के भजन, राम के कीर्तन और राम नाम ही सारे। अगर राम नाम के प्रभाव हमारे जीवन में कहूं पड़ गए तो हमारे जीवन कृतार्थ हो जाते। आओ जिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लकी ही पार्वती की थे भोलेनाथ मोला कथा सुना देते भोला, का कर कथा प्रभु तय कहथस कि मैं अमर हूं, सब तो
ये मृत्यु लोक में आए के बाद में चल देते, लेकिन अमर हो के कथा का है प्रभु, वो अमर कथा का है, एक बार मुला सुना देते। भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती अगर अमर कथा ला सुनना है तो ओकर लिए एक सुंदर वातावरण चाहिए। और का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के सुंदर प्रारंभ में ही एक दोहा लिखते, जिन दोहाला एक छोटे से बच्चा घलो बार बार याद कर लेते का, श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। सदगुरु के आश्रय लेके जिन हम गुरु के चरण कमल रजला, अगर हम मन रूपी दर्पण जिन मैला हो चुके हैं ओमे अगर लगा लेने तो दर्पण साफ हो जाता है। दर्पण घलो एक रज से मैला हो जाते और एक रज से साफ हो जाते, लेकिन गुरु के रज कैसे है, जिन रजला कहूं वो दर्पण में लगा लेवे तो मन रूपी दर्पण पवित्र हो जाते। यही मन रूपी दर्पण लगी थे कि अरे मन जिन जिन परमात्मा के रज है ये दर्पण मन लगा ले, मन रूपी दर्पण ला साफ कर ले, स्वच्छ कर ले। और मन रूपी दर्पण जब स्वच्छ हो जाए है ना, भगवान ला देखे के लिए हमला का चाहिए, दर्पण चाहिए। श्रीमद् रामचरित्र मानस ला दर्पण कहे गए। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो हमार सच्चा साथी कौन हरे, दर्पण हरे। हमार सच्चा साथी दर्पण हरे, लेकिन दर्पण का सिखत है, दर्पण सिखत है कि वास्तविक में हमार चेहरा काला है या गोरा है, का हमार चेहरा में कोनो प्रकार के कोनो दाग लगे है, ये दर्पण सिखत है। ये दर्पण के ही रहस्य है। श्रीमद् रामचरित्र मानस ला दर्पण कहते हैं। और दर्पण हर व्यक्ति देखते, लेकिन कौन से दर्पण, दर्पण देखना है तो ये दर्पण देख ले। भगवान भोलेनाथ की हिस पार्वती अगर अमर कथा रूपी राम के कथा सुनना है तो सबसे पहली दर्पण ला झांक ले, दर्पण ला देख ले। दर्पण ला देखे के लिए विवेक चाहिए, तब विवेक कहां से आई, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पदे होई न दृढ़ अनुराग। अहो कहते का, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक आने वाला नहीं है ना, यही है सत्संग। और सत्संग सब कोई जानता है, कौन नहीं जाने बता, है ना। स्कूल में लड़का है जब पढ़े बर जाते या कोनो जगह भी जाबे तो हमला अच्छा बात सिखत है कि गलत बात, बढ़िया बात सिखाते है ना। गलत बात ला सिखाए के आवश्यकता नहीं है, बढ़िया बात ला सिखाते और बढ़िया बात ला हम धर नहीं पान, लेकिन गलत बात जो जबरदस्ती थे वो ला हम पकड़ लेते। ये सत्संग है। सत्संग और कुसंग यही रास्ता है। आओ ये पावन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या काला कथे, जहाँ कोनो प्रकार के वध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, वो का है अयोध्या। और यही अयोध्या कांड के पावन प्रसंग जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी आज भी सबको कहते का राम राज, सब घर कहतन भैया हमारे घर कहूँ राम राज आगे
तो हमार जीवन हमार घर सुंदर बन गए। और राम राज अही कैसे राम राज ला लायक लिए हमला कैसे का करना चाहिए और राम राज के प्रमुख उद्देश्य का है। राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ घलो चाहत रहीस कि मोर घर में आए, आज ना जाने चौथापन में बेटा मिली हुई, वो भी एक बेटा नहीं 4 बेटा मिली हुई है। और 4 बेटा रह के भी आज राजा दशरथ जिन अपन मन में विचार करी ओला नहीं प्राप्त कर सके। सही बात है। जिन ला हमन पाना चाहथन वो मिलते का नहीं मिले, मिलते का जिन ला भगवान चाहते वही मिलते। और यही पावन प्रसंग के अंतर्गत जाने के प्रयास कर मौका भगवान राम के विवाह हो चुके हैं। अब विवाह होए के बाद जब घर में प्रवेश करते उस समय में पूरा अयोध्या के नर नारी मन के मन में एक अभिलाषा है, प्रभु हे महाराज हमर राजा रामला घोड़ा चढ़ के दिखला दे, है ना। बराती गिस तब का में चढ़ते घोड़ा में चढ़ के तो दिखला दे, एक बार हाथी में चढ़ा के दिखा दे, हमार मन के जीवन धन्य हो गई। आज यही बात ला जब पूरा वहां के नरनारी मन कहते कहा वो तो सुख के पुंज है, सुख के पुंज है वहां। लेकिन जब सुख आत रहते वही समय कहां से इसे गड़ेरा आते, है ना, हुदहुद आते, एक कोई ठिकाना नहीं है। सुंदर घर बनाते रहते और का से का हो जाते हो यही वही जो राम रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज भगवान असल बेटा पाने वाला महाराज दशरथ घलो राम राज के स्थापना नहीं कर सके। एक कारण का है आओ ये पावन प्रसंग के अंतर्गत जाने के प्रयास कर पाऊं, पहचाने के प्रयास कर पाऊं। राम कथा कहे की शक्ति तो ककरो पास में नहीं है ना। हमन कहा तो जरूर है लेकिन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनला चौपाई और दोहा के नीचे में लिख दे अर्थला, बस वही ला सीधा सीधा पढ़े के प्रयास करथन। ज्यादा हमारे पास में ज्ञान नहीं, लेकिन हाँ जिनला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अध्यात्म के माध्यम से आज विज्ञान ला सिखा देते। यही बात ला आज हम सब जानन पहचानन, तभी राम कथा रूपी दर्पण है। दर्पण में झांक के देखन कि वास्तविक में हमारा चेहरा का है, हम का बनना चाहतन, का बने के लिए आ रहे हैं। ये पावन प्रसंग के प्रयास कर अयोध्या नगरी मां भगवान राम के प्रति प्रेम प्रेम अतका सुंदर है। एक छोटे से बालक से लेके जतका वृद्ध जन है, सबके मन में एक ही अभिलाषा है कि मोर राम राजा बन जाती, मोर राम राजा बन जाती, मोर राम राजा बन जाती। सब जन सोचते का मोदित मातु सबे सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली। महतारी मन जब कोनो तरह प्रस्ताव में रेंगते तो एक दूसरा से चर्चा करते का अयोध्या में कोनो और चर्चा नहीं हो, एक ही चर्चा होती का राम के सौंदर्य के, राम के गुण के, आचार के, विचार के, यानी सब कुछ चर्चा होते। आज दशरथ ला भुला गए, लेकिन याद कौन ला करे? भगवान राम याद करे। राम ला सबके मन मंदिर में बस चुके हैं राम। हम सब भी बनाने अपन ये शरीर रूपी अयोध्या बना लेने, अयोध्या बना लेने। और भगवान राम ला अपन मन मंदिर में बसा लेने। एक बार कहूं भगवान ला मन मंदिर में बसा ले, दूसरा और ये चित्त के अंदर में काकरो चित्र आने वाला। एक बार जिन्हें चित्त में बस गए और कोई पराया चित्र दर्शन में आने वाला नहीं। यही पैकेट की जे 3 अवस्था होते, बालपन, युवापन और वृद्धा बुढ़ापा। लड़का मन बचपना में जैन चित्र ले देखते, जैन दृश्य ले देखते, वो मन में
बिठा लेते, है ना, मन में बिठा लेते। ये क्या है? बालपन। तो हमला का देखना चाहिए? अच्छा चीज ला देखना चाहिए। आज भी जिन बढ़िया चीज ला देखते, अच्छा चित्र ला देखते, संस्कार रूपी अध्ययन करते, ओकर जीवन में चाहे सोए के जान हो, चाहे कोई भी समय हो, 24 घंटा सिर्फ भी बसते का अच्छाई, है ना? अच्छाई और बुराई ये सबके जीवन में, है ना? बिना अच्छाई और बुराई के, जैसे कोनो गहना ला बनाना है, गहना ला बनाए के लिए कोई ना कोई मिलावट चाहिए, है ना? सोना कब चमकते? जब हमें वो जतका तपावे तब चमकते, बिना तपाई चमकने वाला नहीं है सोना। तो ये सोना रूपी जीवन मिले है, अनमोल जीवन है। एला अगर तपाना है तो सबके सब तप चुके हैं। अयोध्या नगरी में सिर्फ राजा दशरथ ही तप करे नहीं, अयोध्या नगरी में जतका जन्म ले रही से चर अचर जीव जंतु सबके जीवन में तपस्या रही, तपस्या नहीं। जैसे धर्म के 4 चरण बताते, है ना? धर्म के 4 चरण सत्य, तप, दया और दान, है ना? अयोध्या में कोई व्यक्ति झूठ तो बोले कोनो नहीं बोलने वाला, सबके अंदर में सत्य है, सत्य। तप, तप है। आज तो हम तप करना भूल चुके हैं, तपना किसे चाहिए? जैसे राम कथा अगर सुनना है तो एक जगह पालकी मोर के बैठे जा, कोनो जगह में सत्संग होता है, जगह में बढ़िया शांत रूपी बढ़ जा, ओ हरे तप, अहु तप। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की आध, तुलसी चर्चा राम की कटय कोट अपराध। पता एक घड़ी के आधा के बदले, आधा नहीं तो ओकर आधा अगर भज लेबे तो करोड़ों पाप घलो नाश हो जाते। ये राम नाम में शक्ति है। अयोध्या के जतका नर नारी रहा दिन मनहा तप करे हुए है, और हर कोई चाहते। और महाराज दशरथ तक थी, महाराज धन्य हो, महाराज धन्य है। का महाराज आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट जिनला 4 बेटा मिले हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन राम के प्रताप ला देख महाराज, धन्य है राजा दशरथ। राजा दशरथ यश कीर्ति से भरे हुए हैं, सुख के समृद्धि हो चुके हैं अयोध्या नगरी में। सब चाहते अतक सुख हो गए, अति सुख के संपदा, अति सुख, है ना? जब ज्यादा सुख थे ना तो बहु बड़ा संकट के घड़ी बन जाते, बहुत सुख। और सही बात है, हमला भगवान ला पाना है तब का चाहिए? सब का चाहथन, विचार करके देखा, का चाहथन? सुखे चाहथन ना, सब चाहथन हमला सुख मिले। पर सुख में भगवान मिलते का? येला देखे, सुख में भगवान मिलते नहीं, है ना? भगवान भोलेनाथ की इस पार्वती, अगर सुख ला कहूं पाना है, भगवान ला पाना है। भगवान का है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। 5 तत्व से बने हुए शरीर परमात्मा है। परमात्मा के अंश ही आज आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में आए हुए। जब परमात्मा से बिछुड़ गई आत्मा थे, आत्मा ला कथे अरे आत्मा जा, कहाँ जाता? मैं संसार में जाता हूँ। अब ये संसार का है तो ये संसार समुद्र है, ये संसार का है समुद्र है। अच्छा ये बताओ, समुद्र कौन कौन गए हो? समुद्र गए हो कौन? गए हो ना? अच्छा समुद्र गए हो तो समुद्र के एक तट दिखाई देते, लेकिन दूसरा तट दिखाई देते का? नहीं दिखाई दे, नहीं अथाह है। दूसरा तट दिखाई नहीं दिखाई दे रहे, दूसरा किनारा नहीं दिखाई दे रहे। का बार हमरो मन के जीवन उसने, ये संसार समुद्र है। जन्म आई सब कोई जानता, जानता कि जानता? जन्म ही और सब कोई जानता, पर कोनो बता दे फलाना आदमी इतना समय मर ही गए थे, जानते नहीं? जाने मरण के कोनो किनारा नहीं है। जन्म ला जानते ये तट है, लेकिन मरण के किनारा ला कोनो जानने वाला नहीं है। अगर ओला कहो जान लिस ना तो वही समुद्र है। जैसे समुद्र में उथल पुथल मस्त है, पानी के लहरा थे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे हमारे मन के जीवन में ऊपर नीचे जीवन क्रम चलते। तो ये समुद्र से अगर पार होना है तो हम लका की जरूरत पड़ी, नौका की जरूरत पड़ी। और नौका होना किसे चाहिए? छेदा वाला, है नहीं? नौका किसे होना चाहिए? छेदा वाला नहीं। नौका अगर छेद वाला हुई, पानी भर के नौका डूब जाए। नौका तो शुद्ध साफ सुथरा बहुत सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कोनो प्रकार के छिद्र नहीं होना चाहिए, है ना?
निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। ये निर्मल मन रूपी नौका अगर हो गए तो जीवन रूपी शरीर है, जीवन रूपी आत्मा आए हुए इला परमात्मा से मिले के लिए कोनो रोकने वाला नहीं है। अयोध्या के नर नारी सुख से भर चुके हैं। जब सुख ज्यादा बढ़ गए तो वही समय में सुख के समय में घलो दुख के घड़िया थे। कैसे थे? एक समय के बाद कैसे सबके उरी अभिलाष यसी कहाँ ही मनाई महे, आप छते जुबराज पदे राम ही दे नरेश। सब जन कहा महाराज राजा रामला युवराज पद दे देते, रामला राजा बना देते। काकर मन ने की सही, सबके मन कहा है प्रभु राम राजा बन जाते, राजा बन जाते, राजा बन जाते। जब ये चर्चा पूरा गांव भर फैले पर लगी तब बताओ उस समय में कहे जाते। जब कहूं प्रशंसा ज्यादा होते तब प्रशंसा के समय हमला क्या करना चाहिए? यानी ये रामायण सिखाते भाई, हमन ने कहा था जब प्रशंसा कहूं पर थे राजा दशरथ के प्रशंसा अतका हुई सतका प्रशंसा हुई कि आज राजमहल में मंत्री परिषद के साथ में बैठे हुए राजा दशरथ आत्मनिरीक्षण करते, आत्मनिरीक्षण करते। हम मन करना चाहिए। हम तो जतका फूल ही नहीं, जतका फूल ही उतना फूले के प्रयास करता है नहीं। मैं बने कहा था कि नहीं कहा था जी, ये बाजा मन बने बाजा थे नहीं बाजा थे, मैं बढ़िया काम करा था नहीं करता हूँ, कही देता हूँ चना के झाड़ में चढ़ जाते। अरे पर चना के झाड़ मजबूत होने वाला नहीं है। राजा दशरथ वो समय में, और हम सबला भी चाहिए जब कोनो ज्यादा प्रशंसा करे वो समय में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, दर्पण देखना चाहिए। यही दर्पण है ना। राजा दशरथ महल में राजगद्दी में दर्पण ला पकड़ के नहीं बैठे, लेकिन दर्पण देखते का ज्ञान रूपी दर्पण में देखते का देखते तो सबके गति है। राजा दशरथ ला बेटा मिलिस तक के 1000 साल के रही राजा दशरथ, 60,000 साल के राजा दशरथ रही, 60,000 साल तब कहूं जाके बोला बेटा मिले हुए। राजा दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के शादी हुई। वो समय में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला कहे जाते 15 साल की अवस्था में चारों भाई के विवाह हो। और जैसे ही बिहार हुई घर आई सब जन कथे बेटा ही बहू वही बढ़िया सुंदर खावो पीबो रहो, लेकिन नहीं। आज कहे जाते जब उम्र खत्म हो गए है, बुढ़ापा अवस्था आ गए है, तब दर्पण में क्या देखते तो कान के बाल पक चुके हैं, पक चुके हैं। पकना है ना, पकना यानी दांत के टूटना घलो सीखत है, बाल के पकना घलो सीखत है ना। कान घलो इस्तीफा दे देते, सब इस्तीफा देते। शरीर में जतके ना अवस्था के हिसाब से इस्तीफा देते, और जब इस्तीफा देते उस समय में समझ जाना चाहिए कि अब इस्तीफा के समय हो गए। जैसे गिनती हर सिखोते, गिनती हर सिखोते है नहीं। 1 2 3 4 पढ़वे 50 तक के अवस्था ऐसे हरे, 50 साल तक के पूरा हम जीवन में बढ़िया से खान पियन कमान धमान सब कुछ करन, लेकिन 50 के उम्र के बाद कहूँ बहू आगे है, बेटा बहू आगे है, तो वो समय में कथे इनका वन हो जाए, इनका वन वन के तरफ चल दे। कैसे जाना चाहिए? वन का हरे, बस यही मन सोचना है। वन का हरे, वन यानी जंगल नहीं, जंगल में जाए क्या उसका ता नहीं है। तोर कनिहा में खोचाए चाबी ला अपन बेटा बहुला सौंप दे और भगवान के भजन में लग जा। 51 52 53 54 55 56 57 58 तक के समय देते। जब अतका समय तक के चाबी नहीं दे तब कथे 59 60 के चालू हो 60 60 आगे 61 फिर कह के चालू कर देते। लेकिन क्या करबे, ये चाबी छूटे बर नहीं धरे। यही वजह है कि आज हमला राम राज नहीं मिल पाए, है ना। चाबी ला छोड़ना नहीं चाहा। राजा दशरथ देखी
आत्मनिरीक्षण करी। और सही बात है, दर्पण देखना है ना तो ऐसने समय में दर्पण देखने दर्पण है। और दर्पण कब देखना चाहिए, एकरो प्रभाव है नहीं। कई जन दिन भर दर्पण देखते रहते, दिन भर दर्पण नहीं, दर्पण देख, लेकिन दर्पण कैसे, दर्पण में अपन चेहरा ला देखबे तो बड़ा सुंदर लगते है नहीं। लेकिन दर्पण के बाद श्रीमद रामचरितमानस में 2 बार थे अवै थे। लेकिन एक पहले एक बात नारद मोह घलो दर्पण के बात है नहीं। देवर्षि नारद जन मोह में ग्रसित हो गए, काम क्रोध लोभ ला जीते के बाद भी काम में ऐसे फंसीस कि भगवान के पास जाके स्वयं के पढ़ाई करे बन लगे। रामचरित्र सुनाए बर कही, लेकिन नारद कामचरित्र सुनाए बर लग गए। वही समय में भगवान मायापति हरे और माया ला रचते थे, तो माया के नगरी छील निधि राजा विश्व मोहिनी बंदर के स्वरूप दे के बाद कि प्रभु ऐसे ऐसे रूप दे दे जेकर से मोर भक्ति खलो झन जाए और मोर कल्याण हो जाए, मोर हित हो जाए, जेमे मोर हित हो, यही काम करके है नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु खलोल हित के लिए आज स्वरूप दिस, लेकिन वही दर्पण है जिनमा भगवान शंकर के 2 गण जय जगत देवर्षि नारद बैठे रहे, वही जगह माँ ओला दिखलाए बड़ा होकर बड़ाई करे। लेकिन जब विश्व मोहनी ला वर के भगवान श्री हरि विष्णु ले गए, तब सोचते प्रभु ओला तो ले गए, तब देवर्षि नारद रहा दिन ओला श्राप दिस कतक समय वो गण मन कथे महाराज ते तो बड़ा कुदत रहे कि विश्व मोहनी मोर गला में हाथ डाली, लेकिन नहीं जाके दर्पण में झांक के देख। हम सब भी इसने करथन, दूसरा ला चेहरा दिखला था जाके झांक के देख, दूसरा ला दिखला था लेकिन स्वयं अपन चेहरा नहीं दिख पा कि जन दूसरा ला देख के हंसी ठिठोली करते मजाक करते, वही रावण बनते। रावण बने के प्रमुख कारण है दूसरा ला मजाक कराना, दूसरा ला गिराना, ये रावण बने के प्रमुख कारण है। देवर्षि नारद के जा राक्षस हो जाओ, अब वही रावण और कुंभकर्ण बनते। अब बताओ हमन कतका बड़े रावण और कुंभकर्ण हो, हमन कतका बड़े हो जिन मन एक छोटे से अंधरा गलो है तेल अंधरा कह के मजाक करथन, कोनो काना है तेल काना करके मजाक करथन, कोनो और कुछ भी मजाक करथन, कोनो कुबर है तेल कुबर करके मजाक करथन, कोनो गिरे है ऊंचा उठाए के प्रयास नहीं कर लेकिन गिराए के प्रयास करथन। यही हरे संत और असंत के लक्षण। जब असंगति में जावे तो कर फल का होते। आज उस समय में क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण जब होते ना तो उस समय में कुछ नहीं गुरु के पास में चल देना चाहिए। आज राजा दशरथ गुरुदेव के पास में जथे और हे गुरुदेव कही भुवालू सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। एक ही चौपाई दोहा में कह दी कि यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसुर पाई, और प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जाई। कि गुरुदेव मैं आपसे एक निवेदन करे बरा हूं, मैं राम ला राजा बनाना चाहता हूं, बता गुरुदेव आपके राय का कथे, आपके विचार का कथे। वास्तविक में सुख और दुख ला अगर कोनो ला सुनाना है तो कोनो दूसरा के पास मत जा। अगर सुख ला सुनाबे तो तोर लिए ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करही, और कोनो दुख ला सुनाबे ना तो वो तो हंसी उड़ही हंसी ही। अगर सुख और दुख ला सुनाना है तो हम लोग गुरु के पास में जाना चाहिए। आज महाराज राजा दशरथ गलो गुरु वशिष्ठ के पास में गए हुए और गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते, महाराज मैं अपन बेटा राम ला राज तिलक देना चाहता हूँ, राज तिलक देना चाहता हूँ, बता गुरुदेव वो शुभ मुहूर्त कब है, वो शुभ घड़ी कब है, मुला बता दे। आज राजा दशरथ गुरु जी से निवेदन करते। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज का कथे, राजन बेगी विलंब न करई नृप साजई सबई समा, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो जो राज। बहुत सुंदर दोहा के माध्यम से भगवान के चरित्र के गुणगान करते। कहते महाराज जेकर नाम ला ले से ही
चारों पदार्थ के प्राप्ति हो जाते, जेकर नाम ले से चारों पदार्थ हम मिल जाते, ओकर लिए शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त के हिस महाराज। अगर रामला राजा बनाना है तो एक लिए कोनो घड़ी कोनो समय कोनो तिथि देखे की आवश्यकता नहीं। बेग विलंब न करे नृप, न जल्दी कर, बेग विलंब न करे नृप, न कोनो जल्दी की आवश्यकता है, न कोनो शुभ घड़ी की आवश्यकता है ना, न तो देरी कर और न ही जल्दी कर। महाराज रामला राजा बनाना है, न तो देरी करे की जरूरत है, न जल्दी करे की जरूरत है। ओकर लिए तो हर घड़ी अगर राम गद्दी में बैठ गए, जे समय में तिलक हो गए, वही समय ओकर लिए शुभ घड़ी और शुभ लगना है। सही बात। तो ओकर लिए मुहूर्त का बनी बने सही। आज के लिए हम सब कहथन के भैया हमारे घर में पूजा कराना है, या हमला नवा मकान बनाना है, या हमला गाड़ी लाना है, तो हमला मुहूर्त देखे हुए पड़ते। लेकिन भगवान के लिए काबर मुहूर्त नहीं रही सही, अरे ओकर तो मुहूर्त देना नहीं, लेकिन नहीं कहे जाते। भगवान के नाम और सत्य के नाम आज भी कहते। हम एक मनला शांति के लिए कुछ यत्र तत्र भटकन वो अलग बात है, लेकिन कहे कहो भगवान के कथा कराना है, सत्संग कराना है, भागवत कराना है, गीता कराना है, या कोई मांगलिक कार्य कराना है, तो ओकर लिए कोनो शुभ घड़ी या शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ओला जतका जल्दी हो करा ले, लेकिन हाँ कोनो गलत काम करना है, कोनो मारना है, कोनो तोड़ना है, कोनो कहीं करना है, तो एक लिए देरी कर ले, पहले सोच ले, वो कल रुकना चाहिए। लेकिन कोनो अच्छा काम करना है, वो कल रुकने की आवश्यकता नहीं है। वो कल कोनो शुभ मुहूर्त देखे की आवश्यकता नहीं हमारा। बस अतका बात है। हाँ, लेकिन एक बात है, सबके राय ले ले, सर्वसम्मति से काम हर होना चाहिए। महाराज दशरथ रहा तो कथे जो पाचहि मत लागे निका, करा वो हरस ही राम ही टीका। सब पंच मल्ला मंत्री परिषद मल्ला बैठा लीस, राय लीस, विचार लीस, और विचार वास्तविक में करना चाहिए। कोनो काम ला करना है ना, तो घर में हमने सबला बैठ के विचार करना चाहिए। घर बिगड़ते का बात, घर बिगड़ते का बात, एक चीज बड़ा ध्यान में लगा कर हमन कहथन कि हमार घर बिगड़ गएगा, लेकिन क्या बार बिगड़ते, एक प्रमुख कारण बता देते का कहे गए बड़े बड़े संत महात्मा मन और आप जैसे बुजुर्ग मन कहते, दिन भर एक साथ भले मत बैठ, समय नहीं है, सब सवेरे उठे अपन अपन काम में चल देता, लेकिन सायंकालीन के बेरा कैसे बेरा है, जे समय में हो सके तो एक जगह बैठ के भगवान नाम के सिमरन उपासना कर ले, आरती ले ले, प्रणाम कर ले। दूसरी बात, भोजन उस समय में पूरा परिवार एक साथ बैठ के करना चाहिए, है ना। सायंकालीन के बेला में कम से कम सब जन एक साथ बैठ के अगर भोजन करे, वो घर में कभी भिन्नता आने वाला नहीं है। वो कहा था भोजन कर ले एक साथ, और भोजन के बाद में भजन कर ले, बैठ जा, और घर में सुनता सलाह हो जा। जहां सुमत तह संपत्ति नाना, और जहां कुमत तह विपत्ति निधान। बेटा बहू एक ठन खोलिम खाते, एक ठन खोलिम डोकरी डोकरा खाते, एक ठन खोलिम छोकरी छोकरा खाते। बता वो घर की स्थिति का रही बिगड़ी के प्रमुख कारण अगर कहे जाते, भोजन और भजन अगर सही नहीं है तो घर बिगड़ जाते। इससे भोजन लगलो आसन में करना चाहिए, और भजन लगलो आसन में करना चाहिए। भोजन के लिए गलो पर्दा के आड़ होना चाहिए, और भजन के लिए गलो पर्दा के आड़ होना चाहिए, है ना। तब वो घर मंदिर बनते। आज अयोध्या मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वो समय में सब जन सलाह दी कि महाराज अगर राम कहो राजा बने तो हमार मन के मन, हमार मन के मंत्र, हमार मन के मत सलाह सब बढ़िया है महाराज, जतका जल्दी है बना दे। ऐलान हो गया, तुरंत ऐलान। हाँ, वो कल घड़ी में देखे जी, कल प्रातः सूर्य उगते ही राम को राजा बना दिया जाएगा। ऐलान हो गया, ढिंढोरा फूट गए। हाँ, पूरा घर घर बधाई बजाते, कल हमार राम राजा बने, कल हमार राम राजा बने, कल हमार राम
राजा बनी। आज पूरा चंदन और इत्र गुलाब सबकी छिड़काव करेगी, तोरण पताका लाइट सब लगाएगी, लेकिन वो समय में सब सोचे तो लाइट गोल मत हो जाए, सबके घर में दीपक जल गए। गली गली चौराहा में दीपक जले हुए हैं, और दीपक ऐसे जला थे जिनमें सब बैठ के प्रतीक्षा करते थे कि कतक बेर सूर्य उगे। प्रतीक्षा पर होते है ना, दुख के घड़ी बड़ा संकट से निकलते, लेकिन सुख के घड़ी कैसे निकलते पता नहीं चलता। लेकिन ये समय सुख घले सब आनंद है, पर कहते हैं सूर्यदेव जल्दी उग जा और हमारे भगवान राम राजा बन जाए, हमारे भगवान राम राजा बन जाए। एक एक लड़का वहां दौड़ा 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 सब कहा है, कहते हम लाम लाजा बनी, हम लाम लाजा बनी। यानी तोतली भाषा में बोल के भी हर बच्चा आज अपन प्रेम मिला प्रस्फुटित करते। राम के प्रति प्रेम और सही बात है, प्रेम से कौन न जीते नहीं जा सके, प्रेम से सबला जीते जा सकते। आज अयोध्या में पूरा उत्साह मंगल छाए हुए हैं, घर घर सब तोरण पताका सजा थे, कोनो सोए नहीं है समय में, सब जगह थे। लेकिन सायंकालीन के बेरा जब चलत रहे थे, वही समय में मंथरा रहा था ना, अपन बेड़ी में चलते मंथरा है नहीं, जिनहर मन के थरहा बहुत यो मंथरा रहा दिन देखते का होते कैसे होते। सबसे ज्यादा विरोध करने वाला अगर कोई रही तो कहा राम के विरोध करने वाला सिर्फ एक ही इसका मंथरा। अयोध्या नगरी में सब बढ़िया है, लेकिन मंथरा ठीक नहीं है। का बात मंथरा के मती लगन पट्टी देख, राम राजा बनने वाला है, लेकिन वो समय में कहते थे का ऊंचे निवास से नीचे करतूती देख न सके पराये विभूति। अयोध्या को जबका नर नारी है तो मन सुखी बना थे, लेकिन दुखी कौन न होते, ऊपर में बैठे देवता मन दुख मनाते। अगर राम कहूँ राजा बन जही तो रावण ल कौन मारी। देख सही बात है, जिन आदमी ऊंचा उठे रहते ना वो मन सोचते कि मोर बराबर कोनो झन हो जाए, मोर बराबर कोनो झन हो जाए, वो नीचे चिपकते रहे। आज के देवता मन सब देखे हुए, आज के देवता मन यानी जिन उच्च पद में है, अच्छा से पद में है, तब में ही विधायक बने रहा, में ही मुख्यमंत्री बने रहा, में ही सांसद बने रहा, और कोनो दूसरा झन बने। ये कैसे कागज कोनो और मत बने, मोर कर सब संपन्न रहा, बाकी कर झन रहा। एक विचार कर, आदमी का से दुखी है और का से सुखी है। दूसरा के दुख ला देख के सुख के अनुभव करते, और दूसरा के सुख ला देख के जलन होते, ईर्ष्या होते, है ना। यही तो बात है, ये श्रीमद् रामचरित मानस यही सिखत है ना। वहां अयोध्या में हर नारी सुख के अनुभव करते थे। राम ला राजा बनना है, लेकिन ऊपर सिंहासन में बैठे, स्वर्ग के सिंहासन में बैठे हुए देवता आज जलन हो गया, मल्ला के राम राजा झन बने। तो घर ला बिगाड़ना है तो कैसे किया जाए, ऊपर पर कोनो न कोनो व्यक्ति चाहिए, मंत्रा चाहिए। अयोध्या के हर नर नारी के अंदर में प्रेम है। हाँ, माँ सरस्वती ला भेजेगी, देवता में निवेदन करते माँ सरस्वती आई देखते ये अयोध्या नगरी में कौन है जो राम से प्रेम नहीं करे। सबला देखिए, सबके अंदर में प्रेम है। एक जन देखिए मंत्रा जेकर मन में राम के प्रति क्रोध है, राम के प्रति वियोग है, राम के प्रति ईर्ष्या है, वो है मंत्रा। मंत्रा के मती ला पलट दी, और मंत्रा के संगति काकर साथ होते। देख मंत्रा जब सुने सब लोग पूछते अरे बाबू हो, हाँ रटपिट करते जाने, जो कोनो गुस्सा में रहते ना तो बड़ा उठपटांग होते। देखो तीन चीज होते, भगवान राम तीन ठन यात्रा करीस है ना। कैसे तीन यात्रा कर, एक यात्रा करीस महर्षि विश्वामित्र के साथ में गिस, तो वो समय काकर कारण भी ताड़का के कारण है ना। ताड़का राक्षसी और ताड़का कौन है, ताड़का के कारण पहली यात्रा, दूसरा यात्रा मंथरा के कारण, और तीसरा यात्रा शूर्पणखा के कारण। ये तीन यात्रा है, जिनमें पहली यात्रा
ताड़का जिन क्रोध के रूप माने जाते। क्रोध मां यज्ञ संपन्न हो ही का नहीं हो सके, है ना। क्रोध मां कहीं गुस्सा में हंसना तो उपास रहेगा, और कहीं गुस्सा कर वो उपास सफल होने वाला नहीं है, नहीं। हनुमान मंदिर में हम सब हनुमान चालीसा के पाठ करता, कोनो मन अपन घर में हनुमान चालीसा के पाठ करते। एक घर में इसने सब तो बैठे रहा, एक घंटा ही हनुमान चालीसा पढ़ाता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ाता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ाते, पूजा पाठ चलाते। और वही समय में वही घर के बहू हरे बेटी हरे कौन हरे अखन बर्तन न गिरा पड़ी, बर्तन गिरी जब रोज जोर से बजिस बर्तन के आवाज, तब वो हनुमान चालीसा छोड़ तो नहीं सके, छोड़ नहीं सके। और हनुमान चालीसा पढ़ाता जय 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 हनुमान गोसे, मतलब दांत ला किटकिटाए लगी, यानी और चालीसा पढ़ा पूजा के माध्यम से हुए कल क्रोध करे लग, बोल तो नहीं सका था, लेकिन क्रोध उत्पत्ति हो गया। अब पता वो हनुमान चालीसा से सिद्धि मिली क्या, मिलने वाला नहीं है। ये तारिका रूपी क्रोध है, पहली यात्रा होती है। दूसरा यात्रा लोभ से, लोभ और लोभ यही तो सबकी व्याधि है नहीं। साइकिल नहीं है, साइकिल आगे, साइकिल मिले के बाद में मोटरसाइकिल की इच्छा, मोटरसाइकिल कहूँ आगे तो चार पहिया हो जाती, चार पहिया आगे तो कुछ हो जाती, यानी आशा है ना, मन मरी ममता मरी मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कह गयो दास कबीर, है ना। मंत्रा घरो लोभ के कारण है, और लोभ के फल बड़ा अरकरहा होते हैं। आज लोभ है, लालच है, काकर लिए पद के लिए, कब पद के लिए, किसे, मंत्रा। अच्छा, मंत्रा के बारे में विचार करके देखा, मंत्रा कुबर है, मंत्रा कुबर है, कमर झुके हुए है, कमर झुके हुए, और झुके का कारण मंत्रा देखी ही तो कौन देखी, कला देखी पदला देखी, पदल देखी, काकरो पहला पहली ही देखी, दूसरा नहीं देखी। मंत्रा हमेशा पदला देखते, और लोग व्यक्ति हमेशा पद के चाहत करते। दूसरी बात, मंत्रा के पीछे में कुबर है, यानी आगू तो बढ़िया मीठी मीठी है, लेकिन पिछू डहान कड़वा छुपे हुए, पिछू डहान कड़वा छुपे हुए। आज ऐसने लोभ की वृत्ति होते, ऐसने लोभ की वृत्ति होते। जैसे माछी है, मक्खी है नहीं, दूध में कौन गिर जाही तो नहीं मरे, मरही का नहीं मरे, और कहीं में गिर जाही, सब्जी में गिर गए, दाल में गिर गए तो नहीं मरे, है नहीं। लेकिन मक्खी पूछे कहते, अरे मक्खी ते कैसे करे था, तो वो क्या करते, वो राहत दिन करते, जाके घी में गिर जाते, और घी में गिरते तो बचने वाला नहीं है, मक्खी मर जाते। बोला कहते, अरे मक्खी ते का बार घी में जाके गिर जाते हुए मर जाते हुए, वो कहिस अगर मैं जाके घी गिर जाऊं तो उपयोग करता घड़क घी के उपयोग नहीं कर सके, यानी खुद बने ना कोई बना दे। ये लोभ है, लोभ की वृत्ति है। यही मंत्र है, ना तो खुद बने ना दूसरा ला बना दे। आज ये मंत्र जब बात का सुने, तरमिल तरमिल पूरा यत्र तत्र भागे में लगी, और भागे से कारण बनते करते सीढ़िया में जब गिरी तो माड़ी कोहनी चला गए, है नहीं, माड़ी कोहनी छुड़ा गए, दौड़ी वहां पता चली रामला राजा बना थे, रामला राजा बना थे, और माता कैकेयी के पास में जब कब वो तो माता कैकेयी के साथ में दहेज में आए हुए, है नहीं, माता कैकेयी के साथ दहेज में आए हुए है। और उसका कारण क्या होते, दहेज रूपी जो पिचास है, दहेज रूपी जो राक्षसी है, वो बहुत बड़े कारण बनते। यही कारण कहते दहेज लेना नहीं चाहिए, न दहेज देना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करवे, एक आम स्वरूप है। महाराज राजा दशरथ जब माता सीता के विवाह में गई, माता सीता उर्मिला सीत किटी मांडवी विवाह करके रहते, पूरा धन दौलत दे दी, लेकिन राजा दशरथ वाला रखिस नहीं, लिस और जिसने ली तिसने दे दी, नछावर कर दी, वो हर दहेज। लेकिन आज दहेज के बहुत बड़े कारण हैं। मंत्रा यही मंत्र है जेकर अंदर में आज लोभ के वृत्ति है, लेकिन आज विलंब के प्रमुख कारण भी बहुत बनते, काबर बनते। राजा दशरथ दो जनेला आमंत्रण नहीं दे का नहीं दे, बोला कैकेयी राजा बोला आमंत्रण नहीं करे,
राजा जनक ला आमंत्रण नहीं करे है पहली, और दूसरा भरत जी महाराज ला आमंत्रण नहीं करे है, दू जन आमंत्रण नहीं करे है नहीं। दू जने ला बिना आमंत्रण करे भगवान राम ला राज तिलक के घोषणा कर दिसका बा है ना। ये करो बहुत बड़े कारण रिसे का भाई आमंत्रण देना रिसे, ये तक बड़े राज्य स्थापना है तब कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। एक बहुत बड़े कारण कहे देते राजा दशरथ भगवान राम ने कथे बेटा मैं तो राजा बनाना चाहत रे, मैं तो राजा बनाना चाहता हूँ। भगवान राम कथे पिताजी हम सब एक साथ खेलन कूदन पढ़े लिखे सब कुछ करें, लेकिन एक ज्येष्ठ बेटा ला राजा और बाकी मन लो नहीं पिताजी, मन लगता ये नियम ठीक नहीं है, ये संविधान ठीक नहीं है। राजा कौन ला होना चाहिए, राजा कौन ला बनना चाहिए। और महाराज राजा दशरथ भरत शत्रुघ्न ला आमंत्रण का बन भेजे और नाम मन तेरा मंदे मती चेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा के बुद्धि ला पलट दे है माँ सरस्वती, सही बात है। माँ सरस्वती के पास वो तो विद्यादायिनी हरे, हंस के वाहिनी हरे, हर कोईला सुर नहीं दे ना हल कोईला वो कला नहीं दे। 64 कला से विद्यमान भगवान भोलेनाथ है, वो तो नट नागर है। जेन आज वही में से कुछ गुण हम सबला प्राप्त होते, वही गुण के अभिमान हम सबला हो जाते। लेकिन आज अपजस की पिटारी बनाए हुए है। जैन अयोध्या के जन्मभूमि में जन्म निले है। जैन हा जे जगह में जन्म लेते वो जगह ला पवित्र माने जाते, सब छोड़ दे, लेकिन जन्मभूमि के भी छोड़ना नहीं चाहिए। जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, वो जननी है। लेकिन आज मंथरा को ने महारानी कैकेयी के दासी, प्रमुख दासी जैन ओकर संगमा हुए विवाह के साथ वो मंथरा जब सुनी दौड़िस माता कैकेयी के महल के तरफ, और जैसे ही कैकेयी के महल के तरफ अरे कैकेयी, अरे कैकेयी, अरे कैकेयी दौड़े बर लगी माता मंथरा। देख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाजे बधावा। दौड़े पर लगा था लेकिन पूरा बधाई के बाजा बजा थे। पूछा थे कि दूसरा लाख कोनो कहीं परिस मंथरा हमारा राम राजा बनने वाला है। जैसे ही राम के राजा बने की युवराज बने के बाद सुनीस मंथरा के जीव जल गया, जल गया। कर ये विचार को बुद्धि को जाती होई आकाज कवन विधि राती। दौड़े वाले किस मंथरा मन में विचार करा थे कि ये काम ला बिगाड़ना कैसे है। राम राजा मत बने, ये रात रात रह रहा है, दिन मान मत हो, दिन मत हो। चोर का कथे दिन मत होती है यही था। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते थे का, जैसे देख लाग मद कुटिल किराती और जिम गाँव लकई ले के ही भाती। मंथरा ऐसे दौड़ा थे जैसे कोनो पेड़ में मद्रस के छत्ता हवे और मद्रस पूरा लथलथ ले भराए हुए है, तो ओला पाए के लिए जैसे कोनो भिलनी ताकत रही थे कि कतक बेर समय मिले तब मेला जड़ सहित उखाड़ के अपन घर में ले जा। आज मंथरा घलो यही काम करते।
मन में विचार करे थे, दौड़े में लगी और दौड़ा 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 चलते थे। अरे भरत के माँ, अरे क्या कहे, और जाते बाहर कुछ नहीं रोए बर लगे है ना। माता मन के एक बहुत बड़े विडंबना है, कोनो बात ना बनाना है तो रोना है। रोए बर लगी इस माता मंत्रा, हाफा थे, श्वास आगे पीछे धड़कन बढ़ चुके हैं मंत्रा के। माता के कथी, अरे दासी, अरे मंत्रा हो कागे तोला, भारत मात पही गई बिले खाने, कायन माने हंसी कहा हंसी रानी। मंत्रा ला देखे कह के हंसी बन लग गए। अरे मंत्रा तो हो कागे है। मंत्रा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका थे, ओकर मुख से बात ही नहीं निकला था, मैं क्या उत्तर दे। वही समय में कई के थे, अरे मंत्रा आज तो तोर गाल फूल चुके हैं, है नहीं, गाल फूले हुए हैं, कारण क्या है? हंसी कहराने गालू बड़ तोरे, दिन लखना सीखे हसी मन मोरे। माता कई जाने मंत्रा के व्यवहार ला, है नहीं, आहार विहार आचार विचार और उपासना, ये 5 चीज बढ़िया होना चाहिए, है नहीं। आहार कहूं शुद्ध है तो सब बढ़िया शुद्ध है। विहार हमला कहाँ जाना है, कैसे करना है, कौन जगह बैठना है, कौन जगह उठना है, ये विहार हमला अच्छा होना चाहिए। आचार आचरण बढ़िया होना चाहिए, है नहीं। विचार शुद्ध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और उपासना भक्त स्वरूप होना चाहिए। तब उन्हें भक्ति मिलते, रस मिलते, शांति मिलते। लेकिन आज मंत्रा के मन में वो विचार नहीं है, वो कर विचार ला जाने कि ये हर राम के हमेशा निंदा करने वाला है कि हेस की, अरे मंत्रा आज तो लक्ष्मण को 2-4 राह पर तो नहीं मार दे, क्या बात, सब सहन कर ले, लेकिन लक्ष्मण कहो राम के निंदा करत कोई मंत्रा ला सुनतीस ना, तो मंत्रा ला वही समय 2-4 झापड़ लगा दे, है नहीं। माता कई जाने हो सकते कहो इला लक्ष्मण मारे है का, पूछिस मंत्रा कुछ भी नहीं बताई। फिर पूछे बा लगिस, अरे मंत्रा तो चुप का बरहस, तो चुप रहे के कारण का है, कुछ तो बात हो ही बता ना, का पीड़ा है तुला, का मन में प्रश्न उठ गया। माता कह के मने ओकर प्रिय दासी है, ओकर पास में हर बात ला बताने वाली, लेकिन आज चुप हो गए। जब चुप होते तब पूछे पा लगी, अरे कह के, अरे मंत्रा कम से कम बात तो पता, का बात है। वही समय में माता कह के कही बोल लगी, का मोर राम बने तो है ना। देख पहली प्रश्न, मोर राम बढ़िया तो है ना, महाराज कुशल से तो है ना, आओ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब कुशल से तो है ना, और का ये था सब बढ़िया तो है ना, अयोध्या में सब कोनो कोई घटना तो नहीं घटे हुए है। आज अतका बात ना जब माता कई की थे, आज मंत्रा के हृदय में बड़ा पीड़ा है कि कम राम कुशल से तो इतना बात लगी ना, मंत्रा के पीड़ा और बढ़ गई, है नहीं। जैसे घी में आग में कहूं घी ला डालबे तो ज्यादा भभकी, है नहीं। वैसने आज मंत्रा घलो जले बन लग गए, इतना पीड़ा हुई, और वही समय उगल दिस बात ला, उगल दिस मंत्रा कि हे अरे कहते, अरे भरत के माँ मोला का करना है, ते कहथस मैं काकल ले गाल बजा हूं, मोला कोई से पीड़ा नहीं। तय कहथस कि राम कुशल से है तो नहीं, राम के छोड़, राम सिर्फ राम कुशल है, बाकी और कुशल नहीं। राम ही छाड़ी कुशल के ही आज, अजय ही जने सुतई जुबराज। कि सरे कह कही
सिर्फ राम ला छोड़ के आज काकर कुशल पूछा था, तुला पता? राम के कुशल है काबर? राम राजा बनने वाला है, राम युवराज बनने वाला है। अतका बात जब कई सुनीस, कई कथे वाह मंथरा, आज तो मोर मन के बात ल कह दे, निकाली सहार माता कई और मंथरा ल देथे कई मंथरा ले, आज मैं तुला अपन तरफ से उपहार देते, मोर राम राजा बनने वाला है, मोर राम राजा बनने वाला है। राम के प्रति कतका प्रेम रही माता कहते के, आज मोर राम राजा बनने वाला है। वास्तविक बातें सबसे ज्यादा अगर राम से प्रेम करे तो इस माता कहते सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला। वाह मंत्रा, आज कतका सुंदर खबर बता, संदेश बता, आज मैं धन्य हो गया। आज मोर राम राजा बनने वाला है। मैं तो अपन राजा ला कब के कहा था कि मोर राम ला राजा बना देती, मोर राम ला राजा बना देती, मोर राम ला राजा बना देती। अतका बात सुनिस कि कई राम ला राजा, तो राम से तक प्रेम कैसे है? ते कैसे कहे कि राम मोर से बड़ा प्रेम करते, बता। हाँ मंथरा, राम मोर से बहुत ज्यादा प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि वो तो अपन जन्म देने वाली माँ से भी उतना प्रेम नहीं करे जितना मोर से प्रेम करते। अच्छा, एक कारण तो बता, कुछ तो कारण हो कि मैं एक परीक्षा लेके देखी, प्रेम के घलो परीक्षा होते, प्रेम के परीक्षा होते। मैं राम से प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ कबर मैं ओकर परीक्षा ले चुके हूँ। अच्छा, कैसे परीक्षा ले? वो समय में कहते हैं राजा दशरथ जब राजमहल में रहा है, वही समय में कोनो हलवाई मिठाई बनाने वाला बहुत सुंदर लड्डू बना के ले, और एक सुंदर लड्डू बना के ले राजा दशरथ ला दे दी। महाराज राजा दशरथ के प्राण हरे भगवान राम लदीस राम आ बेटा ये मीठा प्रसाद खा लो। जैसे ही भगवान राम पकड़िस तो वो समय में माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कई तीनों रानी हैं, लेकिन कहे जथे राजा दशरथ के सिर्फ 3 ही रानी नहीं, कतक रानी रही कथे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार 700 रानी रही राजा दशरथ की, 700 रानी। ये सब रानी, लेकिन सब परीक्षा लीस उनमें 3 प्रमुख रानी रही, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। काबर पहली के राजा मन जब कोनो राज्य के राजा ला जीत लेती तो कर रानी बना लेती रहा है, छोटे छोटे 15 गांव 20 गांव के एक राज्य रहा है। वैसने राजा दशरथ के 700 पटरानी जेमे जब भगवान राम लड्डू ला पकड़ के आगू बढ़ते, माता कौशल्या के थे राम बेटा वो लड्डू न मोला दे दे रे, काबर घर में हम मन करथन है नी, जब कोनो लोग लइका बढ़िया प्रेम करथन ओकर से ये बेटा ये ला मोला दे रे, लेकिन कौन ला देथे? आज भगवान राम घलो आज माता कौशल्या जब के थे बेटा लड्डू ला मोला दे दे रे, मोला दे दे बेटा, मोला देते। राम ने दिस माता कौशल्या आगू बढ़ गए, सुमित्रा पहुंचाई, सुमित्रा कथे बेटा राम ये लड्डू ना मोला दे दे बेटा, मोला दे दे राम, मोला दे दे, लेकिन आज माता सुमित्रा ला घलो नहीं दे। फिर आगू बढ़ते, माता कैकेयी कथे राम आज ये लड्डू ला मोला दे दे बेटा, ये लड्डू ला मोला देते। जैसे ही माता कैकेयी कहिस, भगवान राम अपन हाथ में रखे हुए लड्डू ला माता कैकेयी ला दे दी। वही दिन से माता कैकेयी कथे वहां झेलना माता कौशल्या ने दे, सुमित्रा ने दे, आज मोर से प्रेम करते। वो राम है जो मोर से प्रेम करते, लेकिन कैकेयी आज मैं अपन आप ला धिक्कार करता हूँ। राम मोर कोख से काबर जन्म नहीं धरी है ना, मोर कोख से काबर जन्म नहीं धरी, ये मोला पीड़ा है। अतका बात आज जैसे वकील कोनो पॉइंट ला पकड़ते ना, वैसे माता मंथरा घलो पॉइंट पकड़ा थे कि एक बहाना का चाहिए है ना। और वही समय में भगवान के माया देखो, भगवान के महिमा, भगवान के लीला, ये सब का है लीला है। प्रेम करने वाला घलो संगति में जब पढ़ते तेकर प्रभाव का पढ़ते, ये संगति के प्रभाव। माता कैकेयी समझ गए
माता मंथरा समझ गए और कहिस अब वो पॉइंट समझ में आ गए। कहिस अरे कैकई तय कहथस कि राम राजा बन जही। सुन, अगर राम राजा बन जही ना तो तोर कोख से जन्म लेने वाला भरत दास बनी, सेवक बनी। सौत के बेटा से प्रेम करथस, जैसे ही सौत के बेटा से प्रेम करथस कि माता कैकई मंथरा के गाल में एक तमाचा लगे। आज के बाद में सौत के बेटा मत बोल, ये मोर बेटा है। लेकिन नहीं, समय बड़ा गतिशील होते, घड़ी बड़ा चक्र चलते, वो कभी रुकने वाला नहीं है, है ना। सूर्य अपन उदय ला कभी रोकते खा नहीं रोके। सूर्य के उदय और सूर्यास्त के समय निश्चित है, वैसे परमात्मा के जो चक्र चला था ना वो बिल्कुल नियत तिथि है, वो कभी रुकने वाला नहीं है, गति चल रहे थे। आज माता कैकई के वो बुद्धि ला वो परख डरिस माता मंथरा और कहे बर लगिस कैकई सुन तय दासी बनना चाहता। सुन, अगर राम कहूं और राजा बन जही, राज रानी कौशल्या बनी, महारानी कौशल्या बनी और तय तय कर दासी बन गई। राम राजा बनी, राम के बाद में राम के बेटा राजा बनी, ओकर बेटा राजा बनी, लेकिन भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। भरत सेवक बन रही, भरत सेवक बन रही, सेवा करने वाला है। राम के नाम अमर हो जही, लेकिन भरत एक तरफ ओकर नाम छुप जही, कहाँ जही तेकर पता होने वाला नहीं है। अतका बात कैकई के मन डोल के मैं कोई की सेवा करना नहीं चाहूं। और आज समय अच्छे कि जैन सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला माता कैकई के बुद्धि फिर गए। और कैसे फिरते संगति का देख, माता मंथरा एक विचार करें, है ना। माता मंथरा जेन हर ओकर संगति, ओकर मति, ओकर विचार कभू सकारात्मक नहीं रहे, हमेशा नकारात्मक। राम के प्रति विचार ओकर नकारात्मक है। माता मंथरा जेकर मति गंदा है वो गंदा ही करी। जैसे कपड़ा ला साफ करत देरी लगते कि कीचड़ करत देरी लगते, है ना। कपड़ा ला साफ करे बर देरी लगी, लेकिन कपड़ा ला गंदा करे में कोनो देरी लगने वाला नहीं है, है ना। आज ऐसने है कतका सुंदर भगवान से प्रेम करने वाली माता कैकई आज मंथरा के संगति पाके, कुसंगति पाके आज ओकरे रूप में ढाले बर लग गई। माता मंथरा का माता मंथरा समझाए बर लगी कि कैकई सुन, मैं तो बता था राम राजा नहीं बनना चाहिए, ये मुँह कहा था। वो कहते हाँ मंथरा, राम राजा नहीं बनना चाहिए। लेकिन कैसे बनी? एक रात के समय है, कल प्रातः सूत उठ के भगवान रामला राजा बनने वाला है कहते। तो ये बता, राम कल राजा बन जाही तो हमन कब सोचबो? एक रात में सोचना है, एक रात में बिगाड़ना है नहीं। तब ये कर ले बहुत बड़े बात है। कहा एक काम कर, तेजा कोप भवन, तेजा कोप भवन। और कोप भवन में कैसे? कोप भवन में पूरा श्रृंगार उतार देवे, मैला कुचाला साड़ी पहन के ते राजा से वरदान मांग लेबे। का वो कहते कैसे मांगू? याद दिलैस, याद कर, ते मोला बताए रहे लेकिन ते भूल गए हंस कहते, है नहीं। ते हर मोला बताए रहे लेकिन ते भूल गए हंस। एक दिन देवासुर संग्राम में यही राजा दशरथ तुला वरदान दे रही, काबर राजा दशरथ के प्राण के रक्षा करते हैं। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ घलो जब सिंहासन लेके उड़े कथे ना, तो ओकर गति जैसे आसमान में उड़ते हवाई जहाज वैसे उड़े कथे। राजा दशरथ यानी देवता मन के सहयोग करने के लिए राजा दशरथ स्वयं जाए। एक समय देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी साथ में है और राजा दशरथ वो समय में पहली के राजा मन पहली ओला
मूर्छा करे, पहली बोला मूर्छा करे, और मूर्छा करे के बाद में बोला अपहरण करे, और अपहरण करे के बाद में बोला काट दे। ये काम करे। राजा दशरथ के घलो ऐसने गति होने वाला रही, लेकिन राजा दशरथ जैसे मूर्छा होते, मूर्छा होइस वो समय में जे रथ रही से वो रथ के पहिया के खिली निकल गए। माता कई अपन उंगली ला डाल दी, कहते उंगली ला डाले एक कोई न कारण होई। कबर अगर खिली के जगह में उंगली ला डालबे ते लहू लुहान होई कि नहीं होई, लेकिन उंगली काबर लहू लुहान नहीं होई, तो एकरो कारण बतथे। माता कई जब छोटे से बालपन में रहीस, छोटे से बच्चा रहीस, वो समय में अपन पिता के घर में रहीस, वही समय दुर्वासा ऋषि राजा कई के महल में गे रहा है, ओकर सेवा सत्कार करे, कोनो दासी नहीं रहा है, तो ओकर बाग डोर दे रहा है कई ला, छोटे से सुकुमारी बालिका रहा है कई ला ओकर बाग डोर रहा है, दे रहा है कि बेटी तेकर पूरा व्यवस्था करबे, एकर फूल पत्र के दुबी के जो भी एकर व्यवस्था है पूरा करबे। एक दिन के बात है, छोटे छोटे लड़का था, काय मजाक करना है नहीं। दुर्वासा ऋषि सो रहा है, कई छोटे से बालिका रहते गिस, और सोए हुए दुर्वासा ऋषि के चेहरा में करिया करिया पोत दिस, करिया करिया पोत दिस। जब दुर्वासा ऋषि उठते जगते तक का देखते पूरा ओकर मुंह में कालिक पोताए हुए है। दुर्वासा ऋषि कहते मोर ऐसन रूप ला कुरूप बनाने वाला कौन है बता। खबर बहुत गुस्सेल ऋषि है, अगर कोनो बता करे हुई तो सामने में आ जाओ, कोनो सामने में नहीं। वही समय में श्राप दे पर लगे का अगर जो भी व्यक्ति मोर चेहरा में ये कालिक पोते हुए है, जैन हाथ से पोते हुए है, वो हाथ पत्थर के हो जाएगी, वो हाथ पत्थर के हो जाए। वही समय जैसे श्राप देते, छोटे से सुकुमारी बालिका कई के हाथ पत्थर के बन के कहते, एक हाथ पत्थर के हो गए। वही हाथ पत्थर हो के जैन पत्थर रूपी हाथ है, यानी वज्र के बन गए। कतको कहीं होती लेकिन हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रानी कई ये बात ला राजा दशरथ ला बताते कि महाराज एकर कारण से आज मोर उंगली ला कुछ नहीं हुई, आज वरदान दिस कि रानी वरदान मांगले, का वरदान चाहिए। वो किस महाराज अभी नहीं, जब समय यही तुम्हें वरदान मांग लूँ। आज वही वरदान तो थाती पड़े हुए है कि कई अगर ते मंगना चाहता वही वरदान ला आज मंग लेबे, का मंगू तो बताए बल लगते, का बताते। एक भजन के बाद सुनने का प्रयास करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।